नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 18 नवंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रमनगर क्षेत्र में स्थित महामंगल सिटी के रहवासी इन दिनों बेहद परेशानी का सामना कर रहे हैं। पास ही स्थित दानिश हेल्थ केयर का प्रदूषित जल कॉलोनी में घुस रहा है। फैक्ट्री से निकला टॉक्सिक पाउडर लोगों को बीमार कर रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन अपनी गलती मान रहा है और वह जल्द ही व्यवस्था को ठीक करने का दावा कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों का कहना है कि कॉलोनाइजर ने बफर जोन नहीं छोड़ा। दरअसल ये फैक्ट्री मक्सी रोड उद्योगपुरी के अंतिम सिरे पर स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र के पास ही महामंगल सिटी कॉलोनी बनाई गई है। कॉलोनी में करीब 850 प्लॉट हैं। करीब 250 से ज्यादा मकान बन चुके हैं। कॉलोनी की पहली गली में ही फैक्ट्री का प्रदूषित पानी जमा हो रहा है। काले पानी में गंदगी है और मच्छर पनप रहे हैं। इतना ही नहीं, फैक्ट्री से निकला टॉक्सिक पाउडर लोगों के घरों में घुस रहा है। इसकी वजह से पूरे इलाके में पाउडर फैल रहा है। फैक्ट्री की मशीनें 24 घंटे चलती हैं और इनका शोर लोगों को परेशान कर रहा है। कॉलोनी वासी अपनी परेशानी की शिकायत कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीएम हेल्पलाइन पर कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कॉलोनी के 11 नंबर मकान में रहने वाले आबिद खान ने बताया कि दानिश केमिकल फैक्ट्री का केमिकल रोज उड़ता है। मशीनें दिन और रात भर चलती हैं। फैक्ट्री का गंदा पानी कॉलोनी में फैल रहा है। हम लोग ना तो सो पा रहे हैं और ना ही ठीक से रह पा रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। ये सर यहाँ पर रहवासी इलाका है और ये मशीन वाले जो है दानिश केमिकल फैक्ट्री है, तो इनका केमिकल दिन भर उड़ता है और इन्होंने सारी जो आवाज़ की मशीनें हैं वो पीछे लगा दी है। चूँकि ये रात दिन चलती है सर और हम सो भी नहीं पाते हैं। मतलब कि आसपास के लोग बीमार भी हो चुके हैं और ये दिन भर पानी की निकासी भी लीकेज कर दी है इन्होंने केमिकल की, जिससे मच्छर वगैरह और ये सब बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है सर। तो ना हम सो पा रहे हैं। उनको कंप्लेंट भी कर दी, इनसे जाके भी बोल दिया, तो इन्होंने क्या कि हम इस पे सुनवाई करेंगे, मगर कोई नहीं करी। रहवासी मोना बारोट ने बताया कि 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। शोर के कारण कुछ नहीं सुन पाते। फैक्ट्री का गंदा पानी कॉलोनी में आता है। इस वजह से मच्छर हो रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी है, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। कि बस फैक्ट्री की आवाज़ बहुत तेज आ रही है और इसका पानी भी है, गंदगी ये निकल रहा है यहाँ से परेशानियाँ, बहुत सारे मच्छर भी हो रहे हैं कि कॉलोनी में ये इतने सारे मच्छर हैं कि आप शाम को बाहर निकलेंगे तो बहुत ही सारे मच्छर भी काटते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही बेकार है। हाँ, हमने शिकायत भी की, हेल्पलाइन में शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। प्लांट हेड रामरूप प्रजापति कहते हैं कि सड़क निर्माण के कारण पानी कॉलोनी की तरफ जा रहा है। फैक्ट्री में चैम्बर बना रखा है, जल्द ही पानी इसमें जाने लगेगा। ये सामान्य पानी है। फैक्ट्री की मशीनें कुछ शोर तो करती हैं, लेकिन हमने पूरी तरह पैक कर रखा है। मशीनों में साइलेंसर लगाया जा रहा है, तो वो पीछे निकल रहा है। जैसे ही रोड का काम कंप्लीट होगा, अभी हमने सामने देखिए चैम्बर बनाया हुआ है, पानी इधर से निकलेगा और चैम्बर में आएगा। बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं है और वो कोई ऐसा हानिकारक पानी नहीं है। नहीं, मच्छर तो पानी अगर होता है तो सर जहाँ पानी जमा होता है मच्छर तो पैदा होते ही हैं। मेडिसिन से उसका मतलब ये पानी निकल रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी वो सब हो रहा है बिल्कुल। अब सही बताऊं तो जो इंडस्ट्रियल एरिया का इफेक्ट है वो तो थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन लेटेस्ट मशीनें होने के कारण उसमें साइलेंसर वगैरह जो बोल रहे हैं है अभी इंस्टॉल हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। वैसा कोई पानी नहीं है जिससे किसी को कोई नुकसान। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चीफ साइंटिस्ट ललिता शर्मा ने बताया कि रहवासियों की शिकायत मिली है, जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा। जहां तक बात है औद्योगिक क्षेत्र के बाद बफर जोन बनाया जाना चाहिए। संभवतः कॉलोनाइजर ने बफर जोन नहीं बनाया है। भोपाल से तो अभी जाएंगे देखने। अभी मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ फोन आया था कि यहाँ पे फैक्ट्री से पानी निकल रहा है जी, तो वो जाके देखते हैं किसके यहाँ का है क्या है। अरे आप लोग न्यूज चाहते हो तो एक काम और करो, जो इस तरह की कॉलोनी होती है जी, कॉलोनी जो डेवलप होती है ना, जैसे अब इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी एक्सिस्ट, तो उस कॉलोनी और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में 5 मीटर का ग्रीन जोन छोड़ना जरूरी होता है, जिसमें कि प्लांटेशन किया जा सके। ग्रीन जोन छोड़ना चाहिए। अब अपने यहाँ तो क्या है, पार्कनाथ, हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया और रहवासी क्षेत्र के बीच में बफर जोन छोड़ना जरूरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन पहली बार गुरुवार शाम को उज्जैन पहुंचे। वे सापत्निक इंदौर से सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले वे महाकाल मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। उन्होंने नंदी हॉल से जमीन पर बैठकर ही भगवान के दर्शन किए। उनके लिए मंदिर परिसर में रेड कारपेट बिछाया गया था। वे रात्रि विश्राम उज्जैन में ही करेंगे। शुक्रवार सुबह वे भस्म आरती में शामिल होंगे। CJI के साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK महेश्वरी भी हैं। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी हटते ही 2 साल बाद फिर कार्तिक मेले की रंगत देखने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन कार्तिक मेले के साथ हस्तशिल्प मेला लगाने की तैयारी भी कर रहा है।
20 साल पहले कालिदास समारोह में आम आदमी को जोड़ने के लिए तत्कालीन संभागायुक्त स्वर्णमाला रावला ने हस्तशिल्प मेले की शुरुआत की थी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों की कलाकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं। 2020 में दुनिया में कहर बनकर आए कोविड के कारण कार्तिक मेला आयोजित नहीं हो सका था। इस साल हस्तशिल्प मेला भी नहीं लगा था। कार्तिक मेले में दुकान लगाने वाले करीब 1000 से ज्यादा दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इस साल भी मेले की गाइडलाइन नहीं आने से वह बेहद परेशान थे। प्रतिबंध हटाने से उन्हें काफी राहत मिली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कार्तिक पूर्णिमा से मेला शुरू हो जाएगा। अमूमन मेले की अवधि 15 दिन होती है, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 30 दिन किया जा सकता है। इसी तरह हस्तशिल्प मेले को लगाने की तैयारी भी की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अर्थव्यवस्था को देखते हुए कार्तिक मेले और हस्तशिल्प मेले को लेकर चल रहा असमंजस खत्म हो गया है। हालांकि तैयारी के लिए कम वक्त बचा है, लेकिन दोनों मेले अपने तय समय पर शुरू होंगे। खासतौर पर रोजगार को देखते हुए और अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो भी कोविड के प्रतिबंध थे सभी प्रकार के, उनमें छूट दी गई है। कार्तिक मेला कालिदास महोत्सव होता है, जिला पंचायत की तरफ से लगाया जाता है। उसको लेके जो असमंजस की स्थिति थी वो पूरी तरीके से दूर हो गई है। दोनों मेला पूरी तरीके से जिस स्वरूप में पहले लगते थे उसी स्वरूप में लगाए जाएंगे। ये जरूर है कि अभी तैयारियों के लिए हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसीलिए हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो। आज जिला पंचायत और नगर निगम से कंसल्ट करके उसका टाइम और डेट वगैरह हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तैयारियां कल से चालू हो जाएंगी। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन जितने दिन के लिए लगता था हम लोग उतने दिन के लिए ही लगाएंगे। सनातन संस्कृति में साल की सबसे बड़ी कार्तिक पूर्णिमा पर शुक्रवार को शिप्रा के घाटों पर दीपदान होगा। असंख्य दीपों से मां शिप्रा का आंचल जगमगाएगा। दीपदान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अफसरों की ड्यूटी लगाई है। मुख्य आयोजन रामघाट दत्ता अखाड़ा घाट पर होगा, लेकिन प्रशासन ने त्रिवेणी घाट, नरसिंह घाट पर भी दीपदान को देखते हुए अफसर तैनात किए हैं। सनातन संस्कृति में नदियों में दीप छोड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। नदियां समंदर में मिलती हैं और समंदर को भगवान विष्णु का आवास माना जाता है। मान्यता है कि नदी में छोड़े दीप समंदर के रास्ते भगवान विष्णु तक जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि कार्तिक को पितरों का महीना माना जाता है। पूरे महीने वह भूलोक पर रहकर इस दिन प्रस्थान करते हैं, तो ये दीप उन्हें रास्ता दिखाते हैं। बहरहाल शिप्रा के तट दीपदान के लिए पूरी तरह तैयार है। शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में शाम के समय दीपदान होगा। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सिटी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़कें, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8039230001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। सर्दी के मौसम में उत्तर भारत में पड़ रहे कोहरे के कारण 2 ट्रेनें लंबे समय के लिए निरस्त की गई हैं। प्यारों हेमराज मीणा के मुताबिक हर मंगलवार और बुधवार को देहरादून से उज्जैन के बीच चलने वाली ट्रेन 21 दिसंबर से 23 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। इसी तरह हर बुधवार और गुरुवार को उज्जैन से देहरादून के बीच चलने वाली ट्रेन 22 दिसंबर से 24 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। मौसम रोज नए रंग दिखा रहा है, कभी धूप, कभी बादलों की दस्तक तो कभी बारिश। गुरुवार को भी शहर में मौसम के 3 रंग दिखे। सुबह जहां सूरज बादलों की ओट में छुपा रहा, वहीं दोपहर में धूप खिल गई। शाम करीब 4 बजे आसमान में काले बादल छा गए और करीब 4:30 बजे मावठा गिरा, जिससे शहर तरबतर हो गया। करीब 10 मिनट तक मावठा गिरता रहा, इससे मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक मावठा गिरने से अब तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री था, जो गुरुवार को 6 डिग्री की गिरावट के साथ 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री से बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम सक्रिय होने की वजह से मावठा गिरा है। अब तापमान में गिरावट आएगी। शुक्रवार को मौसम साफ हो जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के कारण 19 महीने से सरकारी स्कूलों में बंद वंदे मातरम और भारत माता की जय के स्वर गुरुवार से फिर गूंज उठे। 22 मार्च 2020 को कोविड प्रोटोकॉल के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे। 1 सितंबर से स्कूल शुरू तो हो गए थे, लेकिन प्रोटोकॉल की सख्ती बनी हुई थी। इसके तहत विद्यार्थियों के एकत्रीकरण और प्रार्थना पर प्रतिबंध लगा हुआ था। बुधवार को ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड के कारण लगी पाबंदियों में से 2 मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दिया था। इस आदेश के बाद शासकीय कन्या माध्यमिक शाला नलिया बाखल में गुरुवार को प्रार्थना कराई गई। इसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय का उद्घोष हुआ।
प्रधानाचार्य शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके ने बताया कि बच्चों में काफी उत्साह था। राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत, मध्य प्रदेश गान और वैदिक प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर शिक्षक लता शिंदे, संजय अष्ठान, पुरुषोत्तम विष्णु, प्रियंका सोलंकी, भारती गोमे, विष्णु प्रसाद सोलंकी खासतौर पर उपस्थित थे। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 1 से 6 दिसंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। उज्जैन संभाग का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 15 विषयों को लेकर किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी व प्रशिक्षण प्रभारी विजय दुबे ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग के दौरान कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। सबनानी ने उपस्थित जन को बताया कि भाजपा की रीति नीति अन्य दलों से अलग है। विचारधारा को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण जरूरी है। जिला सहकारी संघ मर्यादित ने हरसोदन की प्राथमिक सहकारी संस्था में साझेदारी दिवस मनाया। विद्या भारती की अखिल भारतीय बैठक मालवा प्रांत के उज्जैन कार्यालय में 2 दिन तक आयोजित की गई। कर सलाहकार संघ ने दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें संस्था के सदस्य सपरिवार उपस्थित हुए। इस दौरान सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अध्यक्षता अध्यक्ष अनिल दलाल ने की, संचालन सचिव सौरभ महेश्वरी ने किया। जेल प्रहरी से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को सीजीएम रवीना चौधरी ने 2 साल की सजा सुनाई है। इन पर 500 रुपए का अर्थदंड भी किया है। माधव कॉलेज में अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक धरोहर संभालने वाले कलाकारों का व्याख्यान आयोजित किया गया। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।